हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा। और जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा ही होगा कि जीएस का सिलेबस जो है वो अ, अ, आयोग की साइट पर अपलोड हो चुका है। तो अब आप लोगों को यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी में 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहेंगे और 30 क्वेश्चंस आपके जीएस के रहेंगे। अगर आप लोगों ने जीएस का सिलेबस ना देखा हो तो मैं आप लोगों को दिखा दूं। वैसे तो आप लोग देख भी चुके होंगे। और ये है जीएस का सिलेबस। देखिए 3 यूनिट्स दी उन्होंने दी हैं। इसमें 30 क्वेश्चंस हैं। 30 क्वेश्चंस हैं इसमें, वो लिखा हुआ भी है 30 क्वेश्चन। 30 का जीएस है, 90 की आपकी सब्जेक्ट है यानी कि इंग्लिश है। और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें पूरी उम्मीद है क्या मतलब होगी ही नेगेटिव मार्किंग। तो आपका देखिए पहला जो यूनिट है आप इसको आयोग की साइट पे जाकर देख सकते हैं, वो डला हुआ है। इतना काम कीजिए, देख सकते हैं। पहली यूनिट करंट अफेयर्स की है, दूसरी इंडियन हिस्ट्री की है, तीसरी जनरल साइंस की है। इसमें जो टॉपिक्स जो पढ़े हुए हैं वो आप देखिए कि करंट अफेयर्स हैं, करंट इवेंट्स ऑफ स्टेट्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन ज्योग्राफी। और जनरल साइंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जीएस का है। अब सबसे अच्छी बात जीएस के लिए क्या है कि इंग्लिश सूत्रा में भी जीएस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। देखिए इंग्लिश सूत्रा जीएस की क्लासेस अवेलेबल हैं। जीएस क्लासेस अवेलेबल, ठीक है जी। आप यहाँ पर जो है अवेलेबल है और किस में है, इसी फीस में जो फीस हमारी है। अलग से जीएस की क्लासेस नहीं है। शिवरात्रि के बाद यानी कि 12 तारीख से, मोस्ट प्रोबेबली 12 अगस्त से जो है वहां पर हम लोग इसे स्टार्ट कर रहे हैं। टीचर जो है मैं नहीं हूँ जीएस के टीचर, जीएस के कोई और टीचर हैं। और जो हमारी फीस है, जितने भी हमारे बैचेस हैं सब में जीएस जो है आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। हमने पहले ही उसमें इंक्लूड कर दिया था जैसे ही सुबुगाहट सुनी थी। तो हमारी फीस में अभी जीएस वो इंक्लूडेड है, जीएस की अलग से फीस जो है वो नहीं ली जा रही है। ये चीज मैं आप लोगों को यहाँ इसलिए बताना चाह रही हूँ कि अभी आपका देखिए सिलेबस जो है वो चेंज हुए हैं। चाहे वो अभी ये जीएस का सिलेबस है और सिलेबस जो है वो आपने देखा है कि भाई ये यूपी टीजीटी का सिलेबस है, ये भी आपने देखा होगा। यूपी टीजीटी का सिलेबस है, ये इसमें लिखा हुआ है ग्रामर का है, पंचुएशन, वोकैब, टेंस, नरेशन, प्रेपोजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे लोग इनको देखकर बहुत सारी चीजें पढ़ते ही नहीं है। और ये बात ये रहती है कि वो भी पूछ ली जाती है। खैर इस बार के अफलातूनी पेपर को छोड़ दें। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में जो चीजें नहीं भी हैं ये एक्चुअली की वेग चीज हो जाती है। इसमें ना कुछ भी पूछा जा सकता है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर से संबंधित जो एमएच अब्राम्स में है वो कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है चाहे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। का मतलब है कि आपका जो डिफरेंट चीजें, मतलब एक वे, एक काफी जो है एक ये एक बहुत जैसे कहते हैं वास्ट कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा इसमें दो राइटर्स बढ़ गए हैं, जॉर्ज ऑरवेल और जॉन कीट्स। तो ये इसमें टीजीटी में करवाया जाएगा। मैं इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर भी सारा जो है कवर करवा के चल रही हूँ, चाहे वो फिगर्स ऑफ स्पीच हो। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इसमें लिखा नहीं है मगर मैं फिर भी इसलिए करवा रही हूँ कि एज के बारे में स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। इसके बाद है आपका यूपी पीजीटी का जो नया सिलेबस है इसमें चेंजेस हुए हैं। देखिए इसमें ये जुड़ गई। पहले ये देखो, ये तो ग्रामर का है ही। इसमें जो नया है वो है आपका, इसमें भाई अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। ये मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पहले लोग इसको फालतू समझ के पढ़ते थे लेकिन अब जो है ये मैंडेटरी है, पढ़ना जरूरी है और मैंने पढ़ाना शुरू भी कर दिया है। 7 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच इन्होंने मेंशन कर दी है कौन कौन सी पढ़नी है। उसके अलावा भी पूछ ले तो आप कुछ कह नहीं सकते। रेटरिक एंड प्रोसिडी इसमें जुड़ गया है। मेजर फॉर्म्स इसमें बता दी हैं। इसमें जो नई चीज जुड़ी है वो है मेजर लिटरेरी क्रिटिक्स। ये इन्होंने लिया है आपका जीआईसी लेक्चरर वाले से, ये भी हमने ऐड कर दिया है। इसीलिए हमारे नोट्स धीरे धीरे करके तैयार हो रहे हैं। वैसे भी पीडीएफ फॉर्म में नोट्स हैं। और ये जो राइटर्स जुड़े हैं इसमें, मैथ्यू आर्नल्ड मेन उसमें से हट गए हैं, केवल क्रिटिसिज्म में रह गए हैं। जेफरे चौसर, जॉर्ज इलियट, आर्थर मिलर, टोनी मॉरिसन, ये राइटर्स 20 राइटर्स हैं। काफी जो है अच्छा खासा इसका सिलेबस में इसमें चेंज करा गया है। उसमें तो 2 ही राइटर बढ़ाए हैं लेकिन इसमें चेंज करा गया है। तो ये है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इंग्लिश सूत्रा के कोर्सेज के बारे में
और सबसे पहली बात, इंग्लिश सूत्रा अपने आप में एक आपको, भाई देखो हर स्टूडेंट लोगों को लगता है कि इंग्लिश सूत्रा ने ऐसा क्या झंडे गाड़ रखे हैं। भाई देखो डी ट्रिपल एस बी में कल तो मेरे एक स्टूडेंट ने ये कहा, ऐसा लगता है यूट्यूब ही आपको नहीं दिखाना चाहता। देखिए डी ट्रिपल एस बी में अभी यूपीटीजीटी का तो जो रिजल्ट है उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। रिजल्ट आता है, जो लोग सिलेक्ट होंगे हमें बहुत खुशी होगी। हमारी लड़ाई केवल ये थी कि भाई जो क्वेश्चन इस तरीके के आउट ऑफ द सिलेबस पूछे वो अगली वैकेंसी में ना आए, जो आपने सिलेबस दिया हुआ है केवल उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे। यूपी पीजीटी में भी कायदे का पेपर है, उन्होंने सिलेबस दे दिया है। डी ट्रिपल एस बी में इस बार हमारे 14 स्टूडेंट्स हैं, ये दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये 7 और हैं। 14 स्टूडेंट्स हमारे सिलेक्ट हुए हैं। डी ट्रिपल एस बी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है। इसमें से 14 स्टूडेंट डी इंग्लिश सूत्रा से निकलना अपने आप पे एक बहुत बड़ी बात है। जब सिलेबस पूरा चेंज हुआ था, जब सिलेबस पूरा चेंज हुआ और तब मैंने नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया और उसमें से 14 स्टूडेंट्स निकले एंड दे आर क्वाइट ओवरवेल्म्ड। तो ये जो है डी ट्रिपल एस बी का, पहले आप ये रैंक ये देखिए डी ट्रिपल एस बी की है। फिर इसके बाद जो है भाई देखो पीजीटी में तो आप ये देख ही सकते हो कि भाई ये पीजीटी में तो है ही हमारा जो है, देख सकते हैं आप इसमें 10 21 22 23 42 ये रैंक तो है ही। इसके अलावा 3 हमारे जिनको मैंने इंटरव्यू असिस्टेंस दिया था विदाउट एनी जो है फीस, जो मैंने कोई चार्ज नहीं किया था। और उसके लिए मैंने यहाँ पर ये मेरे जो है स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। और इसके मतलब 8 के करीब मेरे यहाँ से सिलेक्शंस हैं तो 10, लेकिन क्या कह सकते हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों को अपने कोर्सेज के बारे में बताना चाह रही हूँ। देखिए आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड कर रखा हो तो आप स्टोर में जाके देखिएगा हमारे अलग अलग, सबसे पहले आपको जो जीएस है, ये सबसे पहले मैं आपको जीएस जो है यहाँ पर आपको मैं यहाँ बताऊं, जीएस जो है अब सब्जेक्ट के साथ जीएस प्लस सब्जेक्ट है। पहले इंग्लिश सूत्रा ने इससे पहले एलटी की तैयारी करवाई, लेकिन हमारे पास जीएस नहीं था तो स्टूडेंट्स को जीएस के लिए कहीं और जाना होता था। मगर अब जीएस यही होगा, टीचर आएंगी पढ़ाएंगी जिन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है, और वो जो है जीएस हम उन्हें पे करेंगे मगर हम स्टूडेंट से एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं ले रहे हैं। तो आपको भी पता है कोई आ रहा है अपना टाइम लगा रहा है तो वो तो पेमेंट लेगा ही लेगा। आप सोचिए हमारी फीस 2018 से यही फीस है हमारी, हमने फीस में कोई चेंज नहीं करा। 2018 में बड़ ज़्यादा थी, 8,500 थी। अब हमारी फीस कम करी है हमने क्योंकि नोट्स उसमें पीडीएफ फॉर्म में है। अगर नोट्स इसमें इंक्लूडेड होते तो वो फीस बढ़ जाती, वही जैसे 2022 में थी 8,500 और 11,500 रुपए फीस थी। पीजीटी की 11,500 थी। अब भाई प्रिंटेबल फॉर्म में पीडीएफ्स हैं, दोज हु वांट टू बाय द कोर्स, और जिनको अपनी पीडीएफ निकलवानी है वो अपने आप निकलवा सकते हैं, और हमारे थ्रू लेनी है तो हमें उसकी कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, कितनी पड़ रही है, देन दे कैन हैव द नोट्स फ्रॉम अस एज वेल। तो यहाँ से मैं आप लोगों को ये बताऊं, देखो मुझे मालूम है सबके दिमाग में एक चीज ये आती है कि मार्केट में तो बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, कम कम पैसों में करवा रहे हैं। वो आपकी अपनी मर्जी होती है, क्योंकि बात यह अब मैंने एक चीज समझ ली है कि आप जितना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देते हो, आप जितना ज़्यादा लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हो, लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपनी एक वो बना लिया होता है कि हमें इस बंदे से खरीदना है, यहाँ जाकर केवल और केवल हमको जाकर फ़ीस के ऊपर वो चींची-चींची करनी है। तो बात ये है कि जिसको ढंग से पढ़ना होगा, जिसको क्वालिटी चाहिए होगी, वो ढूँढ लेंगे हमें, और जिसको नहीं चाहिए होगा भैया उसमें मार्केट में हज़ारों पड़े हैं। 1 मिनट मुझे काम मैं कर रही हूँ ना। देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पे देखिए लाइव क्लासेस एंड बैकअप है। सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई हम लोग जो है लाइव क्लासेस नहीं ले सकते। तो हमारे यहाँ लाइव क्लास होती है, उसके 1.5-2 घंटे बाद वो अपलोड हो जाती है, लाइव में पड़ी रहती है। और एक और बात मैं बता रही हूँ, मेरा जो अगर आप ऐप पे कंटेंट देखोगे, कंटेंट में बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं पड़ी हैं। उसका रीज़न ये है, पता है टेलीग्राम पे सारा कंटेंट उठ जाता है, मेरे को ही उल्टा सीधा बोलते हैं और मेरी क्लासेस से पढ़ते हैं। कंटेंट जो है सारा मेरा उठ जाता है कंटेंट में से, और वो टेलीग्राम पे मुफ्त में बढ़ जाता है। इसलिए ना तो मैंने कोई पीडीएफ कंटेंट में डाल रखी है, कंटेंट में मैंने क्लासेस भी कम डाल रखी हैं। क्लासेस जो हैं लगभग अब तक 38-40 क्लासेस हो चुकी हैं, और वो लाइव क्लासेस में डली हुई है।
38 से 40 क्लासेस हो चुकी हैं, ग्रामर लिटरेचर पीजीटी की भी चल रही हैं। अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, वैकेंसी आते ही भागेगा कोर्स, तो जो लोग खरीद रहे हैं अभी उनके हिसाब से चल रहा है। यूपी टीजीटी विजय लिटरेचर ओनली है। आप कोई सा भी खरीदोगे, चाहे आप लिटरेचर ओनली खरीदो, जीएस आपको उसमें भी मिलेगा। अभी हमने ग्रामर वालों का नहीं सोचा है कि ग्रामर ओनली वालों को जीएस मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनके बारे में वो विचाराधीन है, मगर फिर भी देखते हैं, उनका भी वैसे ज्यादा इसमें है भी नहीं। कोई लिटरेचर ओनली खरीदेगा तो भी जीएस प्लस सब्जेक्ट, और अगर लिटरेचर एंड ग्रामर खरीदेगा, कोर्स फीस आप लोग आके देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, लिटरेचर ओनली 3500 रुपीज, 3500। और जिन्हें लग रहा है बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कहने की कोई जरूरत नहीं है, कम तो मैं करूंगी नहीं, ठीक है ना। ₹3500 की मुझे शर्म आ जाएगी इस बात से कि ओहो लोग आकर मुझे बोल रहे हैं नहीं करूंगी, ठीक है। उसके बाद है यूपी टीजीटी विजय भव लिटरेचर एंड ग्रामर है, ये है 5500, जीएस इंक्लूडेड है। और नोट्स ऐसे नोट्स है ना कि मैं बहुत मेहनत के साथ 3-3 4-4 घंटे में मैं एक एक राइटर जो है मैं पॉलिश कर रही, प्रिपेयर कर रही हूं मैं, और बेहतरीन किताबों से तैयार कर रही हूँ। ये नहीं कि चैट जीपीटी का मटेरियल उठाया, कॉपी पेस्ट मारा और दे दिया, ऐसा नहीं कर रही हूँ मैं। मेरा मटेरियल बहुत क्वालिटी मटेरियल है, दैट इज वाई मैंने उसको आई हैवंट अपलोडेड दैट मटेरियल इन द सेक्शन ऑफ कंटेंट। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 2 मिनट लगेंगे उठने में। यूपी टीजीटी और मेरे खुद के स्टूडेंट्स अगर उसे वो कर दें तो भैया वो उनकी अपनी वो है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। यूपी टीजीटी ग्रामर ओनली ये 2500 का है। यूपी टीजीटी पीजीटी लिटरेचर ओनली ये भी 55 का है। यूपी टीजीटी पीजीटी लिटरेचर एंड ग्रामर ये 7000 का। अब सभी में जब तक जीएस आई भी नहीं थी ना तब भी यही फीस थी और अब भी यही फीस है। तो अगर आपको लगता है कि जीएस, और जीएस के लिए अगर मैं कोई टीचर रखूंगी, मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रही इसमें जीएस के लिए, बट हाँ वो टीचर बहुत अच्छी है, आईएएस लेवल की टीचर, वो आईएएस पीसीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं, अच्छी टीचर हैं। जब यहाँ पे जो मेरठ के लोग होंगे उन्हें जानते भी हैं, अच्छे लेवल की टीचर हैं, और खुद भी वो एग्जाम्स जो हैं उन्होंने क्वालिफाई करे हुए हैं, और वो जो है बहुत उनको अपने फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस टीचर है, जो पीसीएस आईएएस पीसीएस लेवल, और वैसे मतलब आईएएस पीसीएस लेवल का है। तो उनको सिलेबस मैंने इसलिए भेज दिया है कि भाई आप इस हिसाब से तैयारी जो है कर लीजिए, क्योंकि ये आईएएस पीसीएस वाले स्टूडेंट्स नहीं है, ये इनमें से बहुत सारे लोग तो पहली बार ग्रामर वो जीएस पढ़ेंगे, तो उसी हिसाब से वो तैयार करेंगी, और आपको यहीं पर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज मिल जाएगी। तो बस इतना ही मुझे आज कहना था। दैट्स ऑल फॉर टुडे।